नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आंगनबाड़ी की एक और सच्ची खबर में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज की जो खबर है आंगनबाड़ी मानदेय और पीएलआई। जी हाँ बहनों, ये खबर उत्तर प्रदेश राज्य से होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि आए दिन आप लोगों को ये दिक्कत जरूर बनी रहती है कि जब भी मंथ का पैसा आता है आपकी सैलरी का, तो आपको ये पहचानने में दिक्कत होती है प्रोत्साहन राशि का कितना पैसा है और मेरा मुख्य मानदेय कितना है। तो इस पूरी वीडियो में आपको आपके मानदेय से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन ये है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। तो अभी चलते हैं हम अपनी मुख्य खबरों की ओर। तो आज की जो खबर है उत्तर प्रदेश से है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो खबर को रीड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टार विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों को वेतन के नाम पर मानदेय दिया जाता रहा है। जबकि मानदेय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के आदेश में कहा था, आंगनबाड़ी वर्कर एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, इनको मानदेय नहीं वेतन मिलना चाहिए। अगर पूरे देश की बात की जाए तो एक दो अपवाद छोड़ दिया जाए तो आंगनबाड़ी वर्कर को सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। ये भी बिल्कुल बात सही है, उत्तर प्रदेश में मानदेय सबसे कम है। अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार का कहना है कि श्रम विभाग के मानकों के अनुसार आंगनबाड़ी का 8,000 मानदेय मिलता है, जिसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार देती है और 1500 रुपये राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में अपना अंशदान देती है। बाकी 2,000 रुपये मानदेय राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। तो बहनों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि सरकार आपको 8,000 रुपये मानदेय के तौर पर देती है, जिसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से आता है, 1500 रुपये राज्य सरकार देती है, यानी कि 4515 कितना हो गया, 6,000 रुपये आपका मुख्य मानदेय हो गया। इसके अतिरिक्त आपको अंशदान बाकी 2,000 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि के रुपये देती है। इस 2,000 रुपये को समझने के लिए आप लोगों को आगे वीडियो के अंत में बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2,000 रुपये आप सिर्फ राज्य सरकार के ना समझे, इसमें भी केंद्र सरकार का योगदान होता है और राज्य सरकार का अलग योगदान होता है, तब जाके 2,000 रुपये बनते हैं। तो अभी चलते हैं आगे खबरों पर। इस प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नियम लागू किए गए। प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए पोषण अभियान के मानकों का पूरा करना पड़ता है। इसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थी का डाटा फीड करना, बच्चों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि 100% फीडिंग का कार्य, टीकाकरण का फीडिंग और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के बाद गृह भ्रमण को भी ऐप पर फीड किए जाए पर दिया जाएगा। यानी कि आपको ये सारे कार्य पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो होता है, जिस पे आप लोग फीडिंग करते हैं, ये सारे कार्य उस पे फीड करेंगे तो आपको ये 2,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। अन्यथा ये सारे कार्य ना करने की स्थिति में आप सभी बहनों, ये मान लीजिए आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जो आपका मुख्य मानदेय के तौर पर 4500 प्लस 1500 जो सरकारों की ओर से आ रहा है, वही मानदेय आपको मिलेगा। ये प्रोत्साहन राशि आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ तक आपको बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। इस 2,000 की प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि जो राज्य सरकार ये कहती है कि 2,000 रुपये हम देते हैं केवल, तो ये गलत बात है। इस 2,000 प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार का हिस्सा है। बाकी प्रोत्साहन राशि 1,500 जो शेष बचती है वो राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार आपको देती है। कुल मिला के तब 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के होते जाके हैं। यहाँ पर ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। ये 2,000 जो प्रोत्साहन राशि की बात होती है, इसमें केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के भी कुछ अलग मानक हैं जो आगे अभी वीडियो में बात करेंगे, और 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि की राज्य सरकार अपनी ओर से देती है, जिसको मिला के 2,000 रुपये ये लोग प्रोत्साहन राशि के तौर पर आप सभी बहनों को देते हैं। आगे की बात करते हैं। और बाकी शेष राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अधिकतर देखने में आया कि आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय और प्रोत्साहन राशि को समझने में असमंजस की स्थिति रहती है।
मानदेय और प्रोत्साहन राशि का स्पष्ट अंकित न किए जाने से प्रोत्साहन राशि मानदेय का फर्क सामने आता है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में विशेषता है कि मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को गृह भ्रमण और वजन लंबाई मापने पर कोई राशि नहीं दी जाती है। तो बहनों, ये मानदेय का रेशियो है, इसमें समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि आपको मानदेय किस रूप में मिलता है, ठीक ना। मानदेय का रेशियो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय, इसमें कॉलम अलग अलग टाइप के बनाए गए। केंद्र सरकार का पहला है, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार का अतिरिक्त मानदेय। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जो कॉलम बनाए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए और सहायिकाओं के लिए अलग कॉलम बनाए। देख लीजिए, केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये दिए जाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। इसी प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से 3500 रुपये दिए जाते हैं और सहायिकाओं को 2250 रुपये दिए जाते हैं। प्रति माह ये पैसा मिलता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और सहायिका को। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना 1500 रुपये योगदान देती है अलग से। इसी प्रकार मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी 1250 रुपये देती है और 750 सहायिका को देती है। यानी कि टोटल अगर पेमेंट जोड़ दिया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मुख्य मानदेय के तौर पर, तो 4500 प्लस 1500 ये हो जाएगा आपका 6000 रुपये। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पेमेंट जोड़ दिया जाए तो आप मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय हो जाएगा 4750 रुपये और सहायिकाओं का 2250 और 750 टोटल जो होता है उनको जोड़ लीजिएगा, सहायिकाओं का इतना मानदेय बन जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के मानक, इसको समझ लेते हैं। तो कॉलम बनाया गया है प्रोत्साहन राशि हेतु मानक का विवरण, ये पहला कॉलम बनाया गया है। दूसरा कॉलम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का। राज्य सरकार द्वारा, ये राज्य सरकार द्वारा क्या काम करेंगे तब आपको 500 रुपये मिलेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, उसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, फिर सहायिका को। केंद्र के पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 100% पोषाहार देना। अगर ये काम आप 100% कर लेते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 500 मिल जाएंगे, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 500 मिलेंगे, दोनों को सेम राशि मिलेगी और सहायिका को 400 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे राज्य सरकार द्वारा दूसरा क्या काम करना पड़ेगा बहनों आपको, केंद्र के पंजीकृत लाभार्थी के पोषण ट्रैकर ऐप पर हर माह 100% फीडिंग करने पर, यानी कि जो आप काम करते हैं उसकी फीडिंग पोषण ट्रैकर पे करनी होगी। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं उनको 1000 रुपये और 750 रुपये पेमेंट आपको मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा और 350 रुपये यानी कि सहायिका को मिलेगा। इसी प्रकार से केंद्र सरकार भी अपना 500 रुपये आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर देती है। लेकिन केंद्र सरकार की क्या शर्त है प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए, केंद्र के पंजीकृत 80% बच्चों को वजन लंबाई और 60% से अधिक गृह भ्रमण करने पर आपको 500 रुपये दिए जाएंगे। और इस कार्य के लिए मिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सहायिका को 250 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम टोटल कर लेते हैं प्रोत्साहन राशि का, तो आपको टोटल कितना मिलेगा ये देख लीजिए, यहाँ पर समझाया गया। टोटल 2000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का बनेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 1250 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर और 1000 रुपये किसका, सहायिका को रुपये मिलता है। तब जाकर आपको 8000 रुपये कंप्लीट मिलते हैं, यानी कि 6000 रुपये आपका मुख्य मानदेय और 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि, 6 और 2 8000 रुपये बना जाकर, ठीक ना। तो बहनों, आप लोगों को अब तक पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि आपका मानदेय किस रूप में, कितना प्रोत्साहन राशि आता है, कितना मुख्य मानदेय आता है। मैंने आपको बता दिया है
कि आपका मुख्य मानदेय जो केंद्र सरकार की तरफ से 4500 है और 1500 रुपये उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से है, तो आपका टोटल 6000 रुपया आपका मुख्य मानदेय हो गया है। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी मिनी सेंटर वाली कार्यकर्तियों का भी है, उनका अलग है केंद्र सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार की तरफ से अलग से रेशियो है। सहायिका का भी इसी प्रकार से अलग अलग है। तो 2 प्रकार के मानदेय आ रहे हैं। आपको इस पूरी वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप लोग अपने मानदेय को कैसे पहचानें कि कौन सा पीएलआई है, कौन सा मुख्य पैसा मानदेय के तौर पर आ रहा है। आई होप आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।